हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं और आपको लेकर उनकी एनर्जीज कैसी हैं। यहाँ पर पे थर्ड पार्टी मैंने उस पर्सन को रखा है जिसके साथ आपके पार्टनर आर रिलेशनशिप में है, यानी कि आपको छोड़कर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर गए हैं तो उस इंसान को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। वो फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके साइंस देखूं तो आपके लिए फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन मिला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके लिए कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है और आपके लिए एरीज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 जून मंथ की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। यहाँ पर नंबर 1 जैन मंथ की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए एनर्जी देखेंगे। थर्ड पर्सन के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके बीच में। सो यहाँ पे ना देखिए, स्टार्टिंग से ही 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, 5-5 की एनर्जी है। तो सिचुएशन ना 50-50 चल रही है दोनों के बीच में, बहुत डाइसी सिचुएशन है। दोनों ही एडजस्ट कर रहे हैं साथ में, लेकिन दोनों की ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस बहुत हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अनबन दोनों के बीच में चल रही है। कमिटमेंट के इशू दोनों के बीच में चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर लॉयल नहीं है, रिस्पेक्टफुल नहीं है। कभी कभी तो बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं कि दोनों अब्यूजिव हो जाते हैं, यानी कि वो भी अब्यूज़ करने लगते हैं आपके पार्टनर को और आपके पार्टनर भी अब्यूजिव हो जाते हैं थर्ड पार्टी को लेकर। और दोनों ही इस समय पे बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इम्बैलेंस है दोनों के बीच में। एनर्जीज दोनों को समझ में नहीं आ रही एक दूसरे की, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के इमोशन, एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है, कोशिश जारी है दोनों की तरफ से, दोनों ही एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अब रिश्ता बन गया है, निभाना है इसलिए निभा रहे हैं। इस तरीके की एक एनर्जी है कि ठीक है, आपके साथ आए थे रिलेशन में, आपके साथ रह रहे हैं रिलेशन में, एक रिलेशन बिल्ड किया है, एक नाम दिया है इस रिश्ते को, तो चलो कोशिश कर लेते हैं बनाने की। लेकिन उस कोशिश में दोनों के बीच में बहसबाजी, अनबन ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपस में बनती नहीं है दोनों की, दोनों के विचार एक जैसे नहीं है, विचार बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं दोनों के, सोचने का तरीका दोनों का बहुत अलग है। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए ना एक तरीके से लॉयल नहीं है और रिस्पेक्टफुल भी नहीं है। वो आपके पार्टनर की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितना आपके पार्टनर एक्सपेक्ट करते थे। स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब शुरू हुआ था रिलेशन उस वक्त सब ड्रीमी ड्रीमी लगता था कि नहीं, इस इंसान से ज़्यादा अच्छा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, ये तो मेरे लिए बहुत केयरिंग है, मेरे फिक्र करते हैं, मेरे सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती रही, धीरे धीरे जब दोनों साथ में रहना स्टार्ट किया, बातचीत करना स्टार्ट किया, दोनों के बीच में वो इमोशन बढ़ने लगे, तो तब दोनों को समझ में आया कि वो कंपैटिबिलिटी दोनों के बीच में थी नहीं, कभी भी नहीं थी। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन था, फिजिकल अट्रैक्शन था, दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हुए होंगे, लुक वाइज दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे, पैसों की वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे, अपने किसी मतलब की वजह से एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन अभी उस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी भी रिश्ते के लिए ना एक इमोशनल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्यार ज़रूरी होता है, उसमें लुक्स ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि लुक्स तो आज अच्छे हैं कल अच्छे नहीं हैं, आज पैसा है कल नहीं होगा। आज कोई इंसान बहुत अच्छा दिखता है, अच्छे से बोल रहा है, सब कुछ अच्छा है उसकी लाइफ में तो वो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल के दिन में प्रॉब्लम आई तो क्या आप उनका साथ दे पाएंगे? वहाँ पर ज़रूरत होती है प्यार की। जब प्यार होता है तब लोग एक दूसरे के लिए एफर्ट डालते हैं, तब लोग एक दूसरे के लिए कोशिश करते हैं। तो वही लोगों के बीच में हुआ। स्टार्टिंग तो अच्छी थी, फायरी थी, बहुत अच्छा लग रहा था साथ में, लेकिन जब आगे बढ़ने लगी चीज़ें तो अब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अब चीज़ें सही से नहीं चला पा रहे हैं, घसीट रहे हैं इस रिश्ते को, चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो बन गया है तो चलाएंगे, कैसे भी कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। थोड़ा बहुत ग्रीड एक दूसरे के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है, जिस वजह से ट्राई कर रहे हैं कि हाँ
चलो आगे लेके चलते हैं, कोशिश कर लेते हैं एक बार, लेकिन चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही। आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं दिख रहे हैं मुझे इस रिलेशन में, नहीं नज़र आ रहा कि वो वहाँ पे खुश रहते हैं। बस ये दिख रहा है कि हाँ, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, थर्ड पार्टी भी ट्राई कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे भी चला लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि इतने सारे वादे कर लिए हैं, प्रोमिसेस कर लिए हैं। आपको शायद छोड़कर आपके पार्टनर उनके पास चले गए, तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं रह गया है वापस आने का। तो उनको ये लग रहा है कि वापस जाऊंगा या वापस जाऊंगी तो चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी, ख़राब लगेंगी, तो इससे अच्छा इसी के साथ रह लेते हैं, इसी के साथ चला लेते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं। तो वही है, रिलेशनशिप में वो मिठास नहीं है, वो सिक्योरिटी नहीं है, या फिर कहूँ कि वो प्रोटेक्शन नहीं है, या वो सेफ्टी फील नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ रही हैं और बैलेंस नहीं बन रहा है। रिश्ते से दोनों फेडअप हो चुके हैं, दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर निकलना चाह रहे हैं, बल्कि थर्ड पार्टी भी इस रिश्ते से निकलना चाहती हैं। चीज़ें बहुत अब्यूज़िव हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, दोनों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा बन चुकी है, और अब ये चीज़ें दोनों से हैंडल नहीं हो पा रही। दोनों एक दूसरे से दूर तो होना चाह रहे हैं, लेकिन किसी एक नॉर्म की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी सिचुएशन की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये लोग मैरिड हैं, एक दूसरे के साथ, हो सकता है मैरिज हो गई है तो अब निभाना है, इस वजह से जुड़े हैं। या अगर वैसे रिलेशन स्टार्ट किया था, कोई प्रोमिसेस वगैरह हैं, या कुछ ऐसा है दोनों के बीच में जिसकी वजह से दोनों जुड़े रहते हैं, कोई ग्रीड है उस वजह से जुड़े हैं, बट कुछ ना कुछ रीज़न है जो दोनों को जोड़ के रखता है आपस में, लेकिन दोनों खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। वहीं आपके लिए देखूं तो स्टार्टिंग से देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, साथ में लवर्स की एनर्जी भी निकल के आई है। सो एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपके पार्टनर आपको लेके ना अच्छा सोचते हैं, कुछ बुरा नहीं सोचते हैं कि आप एक गंदे इंसान हैं, ख़राब इंसान हैं, आपने उनकी लाइफ ख़राब करी है, कॉम्प्लिकेट हैं, चीज़ें बहुत बेकार हैं आपके साथ, ऐसा नहीं सोचते। आपके साथ उनको लगता है चीज़ें काफ़ी कंफर्टेबल थी, काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि आप समझते थे, आप उनकी बातें सुनना पसंद करते थे, आप उनको वो प्यार दे सकते थे, या आप उनको वो रिस्पेक्ट देते थे जो वो शायद डिज़र्व करते हैं, या जो उनको लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं। आप उनके लिए लॉयल थे, आप उनका साथ दे सकते थे उस समय पे भी, जिस समय पे मुश्किल का टाइम है, या जिस समय पे आपके पार्टनर के आसपास कोई नहीं होता। आपने उनके लिए बहुत एफर्ट्स डाले, ये आपके पार्टनर को पता है। भले वो उन चीज़ों को मानने से इनकार करते हों, भले उन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको हर्ट किया हो, तकलीफ़ पहुंचाई हो, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितना अच्छे तरीके से आपने रिश्ता निभाया है, संभाला है, या जितना बेहतर तरीके से आप उनके साथ रहे हैं, कोई दूसरा इंसान उसके कंपैरिजन में उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। ये उनको अब एहसास हो चुका है। पहले भले नहीं था, स्टार्टिंग में उनको शायद लगता हो कि आप ख़राब हैं, थर्ड पार्टी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि आपके पार्टनर को लग रहा है, उनको पता चल रहा है कि कौन अच्छा है, कौन ख़राब है, किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड नज़र आया है। उनको अब आपकी तरफ वो प्यार दिखता है जो आपने उनको दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने एफर्ट करना कभी उनके लिए छोड़ा नहीं, उनके लिए अच्छा सोचना कभी नहीं छोड़ा। आपके पार्टनर ने इतनी बुरी तरीके से आपको हर्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप खड़े रहे हैं उनके लिए, आपने स्टैंड लिया उनके लिए, आप उनका इंतज़ार करते रहे लंबे टाइम तक। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं इंसान को, भले वो नेगलेक्ट करता है चीज़ें, लेकिन उनको दिख रही हैं ये सब चीज़ें कि ये मेरे लिए रुके हैं, ये मेरे लिए इंतज़ार करते हैं, इन्हें मेरा साथ अच्छा लगता है, ये मुझसे प्यार करते हैं, ये मेरे लिए वो फीलिंग रखते हैं। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपके पार्टनर को, उनको पता है सही और गलत के बीच में फ़र्क, उन्हें सब चीज़ें पता है। बस बात इतनी है कि आपके लिए स्टैंड नहीं लेना है, आपके लिए वर्क नहीं करना है, आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं। दिक्कतें ऐसी हैं कि वहाँ पर पे ग्रीड जुड़े हुए हैं, वहाँ पर पे शायद अट्रैक्शन है, वहाँ पर पे शायद फिजिकली नीड काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाती है, वहाँ पर पे शायद लुक सामने वाले का बहुत ज़्यादा बेहतर है, या हो सकता है कि पैसे में, हो सकता है वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को वहाँ पे स्टक रखती हैं। इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते हैं, या फिर नहीं आना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आपको अच्छा नहीं मानते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत अच्छे इंसान के तौर पर भी देखते हैं, बट इस समय एक चीज़ बोलते हैं ना कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, वही हो गया आपके पार्टनर का, कि उनकी जो
थॉट है ना, उनके जो सोचने की क्षमता है वो इस समय पे नील है। वो इस समय कुछ नहीं सोच रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या एक्ट करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस समय वो नहीं सोच रहे हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दो, चलने दो वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपके पार्टनर स्टबर्न भी बहुत है, जिद्दी स्वभाव उनके अंदर बहुत है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, मुझे ये करना है तो मुझे यही करना है, इसके अलावा मैं इससे ऊपर कुछ नहीं करूँगा। और ये स्टबर्न नेचर ना आपके पार्टनर को आपके पास आने से रोक रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। एनर्जीज बहुत अच्छी हैं और आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी के बीच में तो बहुत अनबन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दी है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुए हैं तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।